दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन बाबू जीके एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि दोस्तों इस आप थंबनेल में देख रहे हैं, जैसा कि यह लोकसभा है, मतलब सांसद, पार्लियामेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये पार्लियामेंट संविधान और लोकतंत्र का एक मंदिर कहा जाता है और इसमें जो बिल, बजट, कानून पास होते हैं उन्हीं के बारे में बताएंगे। और इनसे संबंधित अभी तक बहुत सारे प्रश्न हैं, लोकसभा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हीं को हम अभी एक बाय एक आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, लोकसभा का चित्र को दर्शाया गया है। लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है? व्हाट इज़ द पार्लियामेंट? लोकसभा एक ऐसी इकाई जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं और सरकार के एक नीति और समुचित रूप से सरकार चलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा से संबंधित आज सभी प्रश्नों का हम डिस्कस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मोहन बाबू जीके एजुकेशन के माध्यम से। तो जैसा लिखा गया है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा की सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 के जनगणना पर। अगर 1971 की जनगणना पर 551 सीट बताया गया है, लेकिन वर्तमान में 545 है। अगर 2021 की जनगणना की जाएगी ना, तो ये ज़रूर है कि लोकसभा सदस्य की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात की पूरी गारंटी है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुई है? 14वीं लोकसभा की चुनाव 4 चरणों में हुई है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से लगभग 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, 65 के लगभग में। और उसके बाद बिहार है, 40 यहाँ से भी जाता है, बिहार का भी 40 सांसद जाते हैं दिल्ली। और किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। लोकसभा में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा का जो प्रमुख नेता होते हैं उसको क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। भूतपूर्व सांसदों को पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र होते हैं? वर्ष में 2 बार। एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। और देखिए, मानसून सत्र होता है, ये आपको बता दें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, समझे। और सितंबर के बाद वो शीतकालीन सत्र आ जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और उसके बाद फरवरी में होता है एक बजट सत्र, जिसमें साल का बजट पास किया जाता है। हाँ, साल में इतना चीज़ इसमें दिया जाएगा, इसमें कृषि में दिया जाएगा, इतना रेलवे में दिया जाएगा, इतना जहाजरानी में दिया जाएगा, इतना बैंकिंग IT सेक्टर में दिया जाएगा। तो वो बजट सत्र फरवरी में पास किया जाता है। हमको लगता है कि, और जैसा कि अभी देख ही रहे हैं, जो मोदी सरकार 2 चल रहा है, तो उसमें बजट लगभग फरवरी के पहला सप्ताह में होता है। तो वर्ष में कम से कम कितने सत्र होते हैं? वर्ष में 2 बार, अधिकतम 3-4 बार भी हो सकते हैं। लोकसभा कौन भंग कर सकता है?
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अगर सलाह ले ले कि लोकसभा को सही रूप से नहीं चलने दिया जाता है तो उसको भंग करने का आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? लोकसभा। नाम है यहाँ बिल, बजट सभी पास होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा में सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे है अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। मतलब कि नहीं समझे, कोई लोकसभा अध्यक्ष है, वो किसी कारणवश लोकसभा नहीं पहुंच पा रहा है या बीमार पड़ गए या कोई मृत्यु हो गई तो उनको अस्थाई मतलब किया गया है। उप लोकसभा अध्यक्ष उसी को कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? अगर 2 महीना तक अगर लोकसभा का कोई सत्र चल रहा है, अगर वहाँ नहीं अगर आप गए तो आपकी संसदीय की सदस्यता को हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। यह लोकसभा में ऐसा नियम है। किस विधेयक केवल लोकसभा ही पारित किया जाता है? वित्त विधेयक जो होते हैं वो लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? आपातकाल स्थिति में। संसद में एक बार लोकसभा कार्यकाल के लिए कितने समय वृद्धि हो सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगर किसी वर्ष आपातकाल हो तो संसद में बता दिया गया है कि लोकसभा के कार्यकाल को अगर 5 साल है ना अभी इंडिया में, तो ऐसा स्थिति होता है मतलब कोई देश में बहुत बड़ा पेंडेमिक मतलब बीमारी का लहर हो या कोई ऐसा आपातकाल हो जाए, भूख हो या सुनामी, जिसमें देश की स्थिति प्रभावित हो, उसमें राष्ट्रपति द्वारा 1 साल लोकसभा की कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगला है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय में। राजनीतिक शब्दावली में जिस समय गरीबी हटाओ नारा ऐसा ही दिया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। मान के चलिए 545 अभी लोकसभा सदस्य हैं, उसी में लोकसभा सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट, वो डिप्टी जो होते हैं चेयरमैन, उसको अपना त्यागपत्र दे देते हैं। अगला है निर्णायक मतों देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके जीके के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मामलेंकर। जी.वी. मामलेंकर भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष से। इसका क्वेश्चन को याद कर लेना, 1 नंबर पक्का आ जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। अगली है भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक के रूप में इसे प्रमाणित कर सकता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? के.एस. हेगड़े ने कहा गया था किसी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हाँ, जैसे कोई बजट या नियम
कानून पास करते हो तो उसमें अविश्वास और उसका विरोध करना स्वाभाविक है। तो ऐसा के.एस. हेगड़े द्वारा भी कहा गया था। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अपांगर, तमिल के हैं ये। किस लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखर। बलराम जाखर जी के लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अगली है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष अगर नहीं आ रहे या उपाध्यक्ष भी नहीं आ रहे हैं संसद में, तो उनकी उपस्थिति में ये लोकसभा की कार्यभार को संभालता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा के महासचिव। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष किस देश में हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। याद कर लेंगे दोस्तों, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। दोस्तों, अपने इस चैनल मोहन बाबू जीके एजुकेशन सेंटर के माध्यम से आपको लोकसभा के बारे में कुछ जानकारी प्रदान किए हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपना सुझाव दें, कमेंट दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।